अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रही हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो तेज़ी से रेवोल्यूशनाइज होता सऊदी अरेबिया है। जिस तरह आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी कि सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट की सरपरस्ती में एक शराब खाना खोला गया है, जबकि इससे पहले भी वहाँ पे और भी जो है वो शराब खाने हैं ऑलरेडी। वो चीज़ें जी जो इस्लाम की तशरीह में कंसीडर की जाती थी कि ये हराम है, अब वो बहुत जल्दी तेज़ी से सऊदी अरेबिया उन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है और अपनी जो तशरीह थी, जो एक स्कूल ऑफ थॉट की उनकी वहाबिज़म की जो तशरीह थी, जो बहुत सारे लोगों के नज़दीक उससे वो पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको इसके बैकग्राउंड से बताएंगे कि आया कि ये सब कुछ बिल्कुल ट्रू है या नहीं है। डेफिनेटली जब सऊदी अरेबिया वजूद में आया और उसमें जो फ़लसफ़ा, इस्लाम का फ़लसफ़ा जो फॉलो किया जाता था, वो वहाबिज़म की फ़िलासफ़ी थी, जो कि वो खुद कंसीडर नहीं करते हैं, और डेफिनेटली वो बहुत रेडिकल फ़िलासफ़ी है। अब जैसे जैसे उनको पता चलता जा रहा है कि जो उनकी ऑयल की डिपेंडेंस है वो फर्दर नहीं चल सकती, वो ऑयल की डिपेंडेंस के ऊपर नहीं रह सकते, उनकी सॉवरेनिटी ख़तरे में पड़ गई है, तो उन्होंने ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से हर इंटेलेक्चुअल, हर प्रूडेंट सोच रखने वाला, अप्रोच रखने वाला इस बात को जानता है कि आपने अगर ख़ुद को डेवलप कंट्रीज़ के साथ मिलाना है, उनको कम्पीट करना है, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है। देयर इज़ नो रिलीजन, जस्ट वन सोल्यूशन इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जो कि सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ की अहमियत को समझा और इसको उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो स्टेप लिए जी जो उनकी कंट्री के लिए बेहतर थे। जिस तरह हम मिसाल के तौर पे मैं आपको वन बाय वन ये सब चीज़ें बताऊंगा कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए जो स्पेशली पिछले कोई 15-20 साल के अंदर जो उन्होंने स्टेप लिए, और मोहम्मद बिन सलमान और उनके जो वालिद थे उन्होंने जो स्टेप लिए, स्पेसिफिकली जो मोहम्मद बिन सलमान ने जी, वहाँ पे जो फीमेल्स थी उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, बुर्का पहनती थी, डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकती थी, बच्चों की टेक केयर का वो क्लेम नहीं कर सकती थी, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकती थी विदाउट द मेल पार्टनर, एंड वो अपना पासपोर्ट तक नहीं बना सकती थी मेल पार्टनर की मर्ज़ी के बगैर। सो अब ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी गई हैं, वो इमेंसिपेट कर दी गई हैं। उनका जॉब का जो कोटा था वो 22% से इन्हेंस करके 30% तक कर दिया गया है। फिर वहाँ पे जी जिस तरह हम सब देखते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हैलोवीन मनाई जाती है, उन्होंने जो कल्चर डाइवर्सिटी थी उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पे वो अपनी बुक्स के अंदर, अपनी किताबों में वो रामायण, योगा, यानी कि जो रामायण की कुछ चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर इसके साथ साथ वो बुद्धिज़्म की जो हिस्ट्री है, जो और रिलीजन्स की हिस्ट्री है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये उनके निसाब का हिस्सा है, क्योंकि डेफिनेटली अगर उन्होंने सर्वाइव करना है तो उनको अपनी नस्ल को तैयार करना पड़ेगा, और उस नस्ल को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो बाइस्ड ना हो। जिस तरह जी आप सुनते हैं कि फ़लाँ मौलवी साहब ने या फ़लाँ उलमा ने बहुत सारी अपनी लाइफ में किताबें लिखी, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना लाइफ में लिखते रहे, वो पूरी ज़िंदगी लिखते रहे, लेकिन दुनिया को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डगर पे चलते रहे और वो एक ही सर्कल में थे जी, और उसी सर्कल में घूमते रहे। एंड इसी तरह से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को, इन एस्पेक्ट्स को, ये जो एक ड्रॉबैक्स थे कि हर चीज़ को एक बाइस्ड नज़रिए के साथ देखा जा रहा था, स्पेशली साइंस को, अब वो इसको ख़त्म करने जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर जी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में जो वहाँ पे शराब खाने खुल रही हैं। फिर रिसेंटली आपने देखा होगा कि 2021-22 की बात है, जब वहाँ पे कॉन्सर्ट हुए, गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे कॉन्सर्ट करवाए। फिर वहाँ पे जी जो उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री है उनको फंडिंग दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो फ़िल्में बनाए, मॉडर्नाइज़ की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया। एंड इसके साथ साथ जी जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक ऐसी कंट्री जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ बारिशें तकरीबन बहुत कम होती हैं, और उनकी कंट्री में नीचे से पानी निकालना भी ममनू है, वहाँ पे वो कंट्री अपनी फूड की ज़रूरियात को ख़ुद से पूरा करती है, सेल्फ़ सफिशेंट है। एग्रीकल्चर में वो सेल्फ़ सफिशेंट है, और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। पानी
वो कहाँ से लेते हैं? रेड सी से पानी लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, उसको ना सिर्फ पीने के लिए यूज़ करते हैं बल्कि उसको जी अपनी फसलों के लिए भी यूज़ करते हैं। वो ना सिर्फ अपनी जो एग्रीकल्चर की ज़रूरियत पूरी कर रहे हैं बल्कि उनको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर को जो सब्जियां हैं, जो चीज़ें वो बनाते हैं, डेट्स हैं, उन सब को वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। फिर फर्दर जी इन सब चीज़ों के साथ साथ जो वो अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, और डेफिनेटली पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री के ऊपर काम किया जाता है। एंड उनके लिए उन्होंने फंडिंग दी, फिर उसके लिए जो एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। फर्दर जो नियोम सिटी का उनका प्रोजेक्ट है, जिसमें डेफिनेटली 170 किलोमीटर लंबी वो सिटी होगी और उसमें किसी किस्म का कोई भी आप कोई रिलीजियस वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी किसी किस्म की, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे किसी किस्म की कोई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी चाहे, और ये आप चीज़ें कंसीडर नहीं कर सकते स्पेशली एक सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में। ये सब चीज़ें जानने के बाद पाकिस्तान में रहने वाले, अफ़गानिस्तान में रहने वाले, ये दूसरी जो मुस्लिम कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन तो आता होगा, स्पेशली जो पढ़े लिखे मेरे जैसे लोग हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि आया कि कौन सी तशरीह इस्लाम की बेहतर है? कौन सी तशरीह? सऊदी अरेबिया की तशरीह बेहतर है? पाकिस्तान में जो तशरीह है वो बेहतर है? अफ़गानिस्तान में जो तशरीह है वो बेहतर है? या बांग्लादेश में जो तशरीह है वो बेहतर है? तो अगर हम किसी उलमा से या किसी मौलवी साहब से ये बात करें, तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि यार सऊदी अरेबिया में ये सब कुछ हो रहा है तो आप इसको क्या समझते हैं, तो वो कहेंगे जी वो गुमराह हो गए हैं, वहाँ पे तो पहले से ही इस्लाम को फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे है? क्या इस्लाम पाकिस्तान में है फिर सही तशरीह नाफिज की गई है, या अफ़गानिस्तान में है? तो वो कहेंगे कि नहीं यहाँ पे भी नहीं है। तो फिर ये इट्स मीन कि पाकिस्तान दुनिया के किसी कोने में भी इस एक जो फ़िलॉसफ़ी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, ना ही वो नाफिज है। आप इकोनॉमिक सिस्टम को ले लें पाकिस्तान के, आप मुख्तलिफ उलमा से पूछ लें, हर एक का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अब वो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। लेकिन हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो स्पेशली मुस्लिम्स कंट्रीज़ हैं, वो इस तशरीह के ऊपर वो कहता है मेरी तशरीह ठीक है, फ़लाँ कहता है मेरी तशरीह ठीक है। और क्योंकि ये जो मौलवी हजरात होते हैं, इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि इन्होंने डाइवर्सिटी को सीखा नहीं होता, तमाम नज़रियात को ये एक बाइस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एक अप्रोच के साथ देखते हैं। और इसके साथ साथ रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि वो एक मौलवी हजरात से क्वेश्चन किया गया, एक नौजवान ने किया और उनसे कहा कि दीन क्यों ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा कि दीन इसलिए ज़रूरी है कि बिकॉज़ ये जो हमारी लाइफ है ये सिर्फ 60-70 साल की है, और जो आने वाली लाइफ है वो ऑलमोस्ट खरबों साल की है, वो ख़त्म नहीं होने वाली लाइफ है। तो डेफिनेटली आप इस तरह की दलील से एक 9-10th के बच्चे को तो मुतमिन कर सकते हैं, बट इस तरह की दलील से आप एक साइंटिस्ट को मुतमिन नहीं कर सकते हैं। ये आप इसमें अपनी राय भी दे सकते हैं कि कौन सी आपके ख़्याल में तशरीह जो है वो, या फ़िलॉसफ़ी जो है वो बेहतर है, लेकिन वो फ़िलॉसफ़ी क्यों अभी तक किसी भी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और क्या वो फ्यूचर में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ये थी बेटा आज की हमारी ये जो वीडियो थी, ये स्पेसिफ़िकली हमने सऊदी अरेबिया की जो रेवोल्यूशनाइज होती चीज़ें थी उनके ऊपर बनाई है। हम फर्दर सऊदी अरेबिया के रिलेटेड जो 1 by 1 जो उन्होंने स्टेप लिए हैं उनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें, और आपके ख्याल में क्या सऊदी अरेबिया जो उनकी साख थी, जो इस्लाम वाली साख थी, उसको खोता जा रहा है या जानबूझ के वो उससे हट रहा है। जिस तरह उनके मोहम्मद बिन सलमान ने जो हदीस शरीफ के बारे में कहा था कि वो तो इस्लाम के लिए ज़रूरी ही नहीं है, सिर्फ कुरान पाक ज़रूरी है। तो आप भी क्या इसी तरह कंसिडर करते हैं? होपफुली आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगे जी तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।